एक इंटरनेशनल समिट, दो सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर और एक ऐसा फैसला जो आखिरी मिनट में लिया गया। एक ऐसा फैसला जिसने कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। आज हम उसी वायरल कहानी की परतों को खोलेंगे जिसने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं सनसनी मचा दी है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही एक ऐसी घटना से होती है जिसने प्रोटोकॉल के सारे नियम ताक पर रख दिए और इस कहानी के मुताबिक दुनिया भर के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया था। ये कहानी शुरू होती है 1 सितंबर 2025 को। जगह है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट। अब देखिए, ये एक हाई सिक्योरिटी इवेंट है। यहाँ हर एक चीज़, हर एक कदम पहले से तय होता है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। कहानी ये बताती है कि पीएम मोदी अपनी सेफ, बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने के बजाय सीधे राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में चले गए। अब ग्लोबल डिप्लोमेसी में ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। एक ऐसा प्रोटोकॉल ब्रीच जो पहले कभी सुना नहीं गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, रहस्य और भी गहरा हो जाता है। वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों लीडर्स गाड़ी से बाहर नहीं आए। सोचिए, पूरे 45 मिनट तक वो दोनों गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों? उस गाड़ी के अंदर एक एन्क्रिप्टेड कॉल आती है। लाइन पर थे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, देश के टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर। और उन्होंने जो बताया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि एक बहुत ही गंभीर और नज़दीकी खतरा मंडरा रहा है। तो ये खतरा था क्या? इसे समझने के लिए ये कहानी हमें थोड़ा पीछे ले जाती है। कुछ दिन पहले 27 अगस्त, जगह है ढाका, बांग्लादेश का एक 5 स्टार होटल। और यहीं एंट्री होती है इस कहानी के विलन की। नाम है टेरेंस। देखने में तो वो एक बिजनेसमैन लगता है, लेकिन उसके जो 3 बड़े सूटकेस थे उनमें बिजनेस पेपर्स नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक मिशन का सामान भरा था। इस कहानी के मुताबिक उसका मकसद था एक हाई प्रोफाइल हत्या को अंजाम देना, और प्लान ये था कि इसे एक आतंकी हमले की शक्ल दी जाए ताकि असली गुनहगारों पर कभी किसी की नज़र ही ना पड़े। तो ये साजिश बहुत सोची समझी थी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। लेकिन जैसा कि कहानी बताती है, इसे नाकाम करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बड़ी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसियां एक साथ आईं। कहानी ये है कि पहला क्लू मिला रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एसवीआर को। उन्होंने ढाका और समिट वेन्यू के बीच कुछ अजीब हाई लेवल एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स को इंटरसेप्ट किया। ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट था और उन्होंने इसे पहचाना अमेरिका की CIA के कम्युनिकेशन के तौर पर। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प है। रूस ने ये बेहद जरूरी जानकारी भारत के साथ शेयर की। फिर क्या था, एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें रूस की एसवीआर और भारत की अपनी एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दोनों ने मिलकर एक जॉइंट काउंटर ऑपरेशन प्लान किया। प्लान बहुत सीधा और सटीक था। साजिश करने वाले को फाइनल ऑर्डर देने से पहले ही खामोशी से रास्ते से हटा देना। इस कहानी में दावा किया गया है कि टेरेंस को एक साइलेंट और सटीक ऑपरेशन में खत्म कर दिया गया और इसके लिए एक हाई ग्रेड केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ। एक ऐसा हथियार जो सिर्फ दुनिया की टॉप एजेंसियां ही इस्तेमाल करती हैं। तो साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। कहानी बताती है कि इसके बाद सबूत मिटाने का काम बहुत तेजी से शुरू हुआ। अमेरिकी ऑफिशियल्स ने साफ इनकार कर दिया कि उनका कोई ऑपरेशन चल रहा था या उनका कोई आदमी मारा गया। टेरेंस, वो ऑपरेटिव मानो एक डिजिटल भूत बन गया। उसके होने का हर सबूत, हर रिकॉर्ड हमेशा के लिए मिटा दिया गया। जब पीएम मोदी भारत सुरक्षित वापस लौटे तो उन्होंने एक पब्लिक समिट में एक बहुत ही रहस्यमयी बात कही, और ये कहानी इसे साजिश करने वालों के लिए एक सीधा मैसेज मानती है। इस वाक़े के बाद एक और गौर करने वाली बात हुई। प्रधानमंत्री के कई बड़े इंटरनेशनल दौरे जैसे यूनाइटेड नेशंस और आसियान समिट की यात्राएं अचानक या तो कैंसिल हो गईं या फिर टाल दी गईं। अब इस कहानी का जो आखिरी हिस्सा है वो सबसे बड़े सवाल पर आता है, मकसद। आखिर एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जैसा कि आरोप है, ऐसी साजिश क्यों रचेगा? तो ये कहानी एक रिंग ऑफ फायर थ्योरी सामने रखती है। इसका मतलब है कि भारत के पड़ोसियों को अस्थिर करके देश को चारों तरफ से घेरने और उस पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
ये वीडियो इस कथित साजिश को भारतीय अधिकारियों के बयानों से भी जोड़ता है, जैसे कि ये बयान जो इशारा करता है कि ये सब भारत की आज़ाद विदेश नीति और किसी भी बाहरी दबाव के आगे ना झुकने का नतीजा था। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या ये वाकई एक नाकाम साजिश का पर्दाफाश है, या फिर ये ग्लोबल पावर्स के बीच चल रहे एक हाई स्टेक्स शैडो वॉर की जियोपॉलिटिकल कहानी है? इसका फैसला सुनने वालों पर है।